नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं गुजरात इलेक्शन के बारे में, क्योंकि बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट को जारी कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि अल्पेश ठाकुर की सीट को बदला गया है। जी हां, अब उन्हें गांधीनगर दक्षिण से टिकट दिया गया है। राधनपुर की जगह गांधीनगर दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं अल्पेश ठाकुर। तो आपको ये भी बता दें कि नामांकन का आज आखिरी दिन था पहले चरण के लिए, और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला जिसे लगातार कहा जा रहा है। लेकिन राधनपुर की जगह अब अल्पेश ठाकुर को जो सीट दी गई है वो दी गई है गांधीनगर दक्षिण से। और चलिए अब मुंबई और महाराष्ट्र की 25 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। मुंबई में एनसीपी नेता और विधायक जितेंद्र आव्हाड की बढ़ गई है मुसीबत। महिला ने लगाया है उन पर छेड़छाड़ का आरोप। महिला का आव्हाड बोले, मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। विधानसभा अध्यक्ष को भेजा विधायक पद से इस्तीफा। जितेंद्र आव्हाड पर भड़के बीजेपी नेता गिरीश महाजन। जितेंद्र आव्हाड के इस्तीफे को बताया नौटंकी। अजीत पवार ने इस्तीफा वापस लेने की अपील की। महाराष्ट्र में चल रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। हिंगोली के कालगांव में राहुल गांधी की जनसभा। महाराष्ट्र के डोंबिवली में व्यापारी के 12 साल के बच्चे का अपहरण हुआ। 1.5 करोड़ की मांगी गई है फिरौती। 75 घंटे में पुलिस ने ढूंढकर बच्चे को मां बाप को सौंपा। किडनैपर को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने सुलझाया 6 महीने पुराना कत्ल का दिल को दहलाने वाला मामला। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा वालकर की हत्या कर डाली थी। आरोपी आफ्ताब पूनावाला का कबूलनामा, श्रद्धा के शवों को टुकड़ों में करके दिल्ली में कई जगह फेंक दिया। दवा का हत्याकांड में खुलासा, आफ्ताब पूनावाला ने शव के टुकड़ों को रखने के लिए दिल्ली की मार्केट से एक फ्रिज भी खरीदा था। मुंबई के कॉल सेंटर में आफ्ताब और श्रद्धा एक साथ काम करते थे। उसी दौरान एक दूसरे के करीब आए, लेकिन परिवार वालों को इस रिश्ते पर ऐतराज था। रत्नागिरी में उद्योग मंत्री उदय सामंत का बयान, हमारे खेमे में 170 से ज्यादा विधायक, इसीलिए मध्यावधि चुनाव का सवाल ही नहीं। महाराष्ट्र के अमरनाथ में बैलगाड़ी दौड़ को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ। अंधाधुंध फायरिंग। बारामती में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर हुई मौत। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने गुजरात की जामनगर विधानसभा सीट से पर्चा भरा। बीजेपी ने रिवाबा को बनाया है अपना उम्मीदवार। गुजरात के खंभालिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे ईसुदान गढ़वी। आम आदमी पार्टी ने ईसुदान गढ़वी को बनाया है गुजरात का सीएम कैंडिडेट। अहमदाबाद के कांग्रेस दफ्तर पर जमकर हंगामा। इमरान खेड़ावाल को टिकट नहीं देने के बाद लोगों ने किया विरोध। गुजरात विधानसभा चुनावों के प्रचार में राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। 22 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर जाएंगे गुजरात। सूरत में रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी को विरोध का सामना करना पड़ा। रैली में कुछ लोगों ने दिखाए काले झंडे। गुजरात में नहीं थम रही हैं बीजेपी की मुश्किलें। वडवान सीट से बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव के मैदान से हटने का ऐलान किया गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकता है अडानी ग्रुप। बेंगलुरु एयरपोर्ट में 54% हिस्सेदारी रखने वाले फेफेक्स ग्रुप से चल रही है अडानी समूह की बातचीत। टाटा सन्स ने अपनी सभी ग्रुप एयरलाइंसेस को एयर इंडिया के नीचे लाने की प्रक्रिया शुरू की। विस्तारा, एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को एयर इंडिया के बैनर तले लाने की है योजना। और अब एक दिल को दहलाने वाली वारदात के बारे में सबसे पहले बात कर लें। 27 साल की श्रद्धा ने जिस लड़के के प्यार में अपनी फैमिली, अपना शहर, सब कुछ छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ा, उसी प्रेमी ने उसकी सांसों को भी उससे छीन लिया। मुंबई से सटे वसई की रहने वाली श्रद्धा के प्रेमी और आरोपी आफ्ताब ने दिल्ली में उसकी गला घोंटकर हत्या कर डाली। फिर 18 दिनों तक शव के छोटे छोटे टुकड़े करके मेहरौली के जंगलों में फेंकता रहा, ताकि वो किसी की पकड़ में ही ना आ पाए। शव के टुकड़े करने का आइडिया आरोपी को अमेरिकन क्राइम सीरीज डेक्स्टर देकर आया था। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी आफ्ताब पूनावाला नहीं चाहता कि टीवी पर उसका चेहरा दुनिया देखे। जिस चेहरे और आंखों को आफ्ताब छुपाने की कोशिश कर रहा है, मुंबई से सटे वसई की रहने वाली श्रद्धा उसकी इन आंखों की इतनी दीवानी थी कि घर वालों ने आफ्ताब से रिश्ता खत्म करने को कहा तो वो अपने परिवार से ही
रिश्ता तोड़कर आफ्ताब के साथ दिल्ली रहने चली आई। श्रद्धा और आफ्ताब एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। उसके बाद दोनों ने मुंबई में एक कॉल सेंटर में साथ नौकरी भी की। इनका रिश्ता 4 साल से ज्यादा पुराना था। दिल्ली जाने के बाद जब श्रद्धा का फोन बंद आने लगा तो उसके पिता ने पुलिस से शिकायत की। मेरी लड़की श्रद्धा वालकर और आफ्ताब पूनावाला रिलेशनशिप में है। श्रद्धा ने अपनी मां को 2019 में बताया था कि उसे आफ्ताब पूनावाला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, जिसके लिए हम पति पत्नी ने उसको मना किया था। मैंने उससे कहा था कि हम हिंदू हैं और वो लड़का मुस्लिम है। हमारे यहाँ धर्म से बाहर शादी नहीं होती। हमारे मना करने पर बेटी श्रद्धा ने बोला था कि मैं 25 साल की हो गई हूँ और मुझे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। आज से मुझे अपनी बेटी मत समझो। हमारी बात न मानकर वो आफ्ताब के साथ रहने चली गई। शादी करना या जो भी कुछ है उसके बारे में बताया, लेकिन वो घर वालों का उनको अपोज था। लड़की ने घर वालों का बात सुना नहीं, वो सीधा लिव इन रिलेशन में रहने के लिए वसईपुर में रहने के लिए शुरू किया, नायगांव ईस्ट में। मीन टाइम जनवरी 2020 में उसकी माँ ऑफ हो गई। वो माँ ऑफ होने के वास्ते वो पिताजी को घर पे 15 दिन के लिए मिलने आई थी। सब विधि होने के बाद वापस वो अब तक साथ रहती थी। इन बिटवीन 2 साल वो रहती थी उनके साथ में। उसका एक करीब दोस्त है बचपन का, उसका नाम है लक्ष्मण नाडर। उन्होंने पिताजी को फ़ोन किया सितंबर 2022 में कि वो जो श्रद्धा का फ़ोन कम से कम 2-2.5 महीने से बंद है, शायद मई महीने से सितंबर तक फोन बंद, ऐसा बता दिया उसने उसके पिताजी को और उसके भाई को बोला ये नाडर ने। श्रद्धा ने अपने परिवार को कई बार बताया था कि आफ्ताब उसे मारता पीटता है। श्रद्धा के पिता की शिकायत मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने आफ्ताब को बुलाया तो उसने कहा कि हमारा झगड़ा हो गया था और श्रद्धा मुझे छोड़कर चली गई है। हम साथ में रहते थे। छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो लड़की का मई महीने में झगड़ा हो गया किसी वजह से। लड़की मुझे छोड़ के चली गई है और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था और हर बात अलग अलग बात करता था। तो हमें भी थोड़ा डाउट लगा कि हर बात उसकी डिफरेंट आ रही है, विसंगति आ रही है। और लेकिन ये तो अनलेस हुआ कि ये बंद फोन में बंद है। तो हमने सब ये जो बातें हैं हमने सीनियर हमारे जो ऑफिसर है, सीपी सर है, डीसी सर, उनको हमने ये सब बता दिया कि ये किधर ना किधर थोड़ा अपने को डाउटफुल लग रहा है कि लड़की किधर गई वो बता नहीं रहा है। लड़की तो झगड़ा करके बता रही है और उसका डिटेल्स नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट जांच कर इस केस को सुलझाया और फिर सामने आया कि श्रद्धा के साथ क्या हुआ था। जिसने भी सुना उसने दांतों तले उंगली दबा ली। श्रद्धा चाहती थी कि 4 साल के रिश्ते के बाद उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये कहते हैं कि आपस में झगड़े होते थे, देवर इन लिव इन रिलेशनशिप, तो कुछ झगड़े वगड़े हुए, कई बार चीजें बेकाबू हो जाती थी। इस बार चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसकी हत्या कर दी। तो ये क्या जो मर्डर था वो सडन प्रोवोकेशन था या प्लान बना था? इसके वर्जन के अकॉर्डिंग तो सडन प्रोवोकेशन है कि सडन प्रोवोकेशन हुआ, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसने। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के शादी का दबाव बनाने से नाराज आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोंट कर हत्या कर दी और फिर उसने बैठकर सोचा कि श्रद्धा के शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए। आफ्ताब एक 300 लीटर का फ्रिज लेकर आया और उसमें बॉडी रखकर अगले कुछ दिनों तक शव के छोटे छोटे टुकड़े कर पास के छतरपुर जंगल में फेंकता रहा और उसके बाद भी वो उस घर में ऐसे रहा मानो कुछ हुआ ही न हो। 18 मई को जब झगड़ा हुआ उन दोनों के बीच, उसके बाद इसी घर के अंदर जो फ्रिज था वो फ्रिज पुलिस अब लेके जा चुकी है। इस घर के अंदर वो फ्रिज खरीदा गया जिसके बाद जो बॉडी के जो पार्ट्स थे उनको उस फ्रिज के अंदर रखा गया। आपको यहाँ पे जो नजर आएंगे फूल भी उनका इस्तेमाल इसीलिए किया गया था ताकि बदबू जो है वो बाहर ना है। इस समय पुलिस का भी यही कहना है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा था और बाकी कई चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि जो बदबू है वो फ्रिज में से बाहर ना निकले। और धीरे धीरे करके एक एक करके ये जो सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से नीचे चल के जाता था आफ्ताब और बाहर महरौली का जो जंगल है उस जंगल में जाता था और जो शव था उसके अलग अलग हिस्से जो थे उसको पॉलिथीन में बांध के जाता था और पॉलिथीन में बांधने के बाद वहां पर पॉलिथीन से खोल देता था ताकि जो डिस्पोज ऑफ करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से ठीक हो सके। बताया जा रहा है 18 मई को आफ्ताब नाम के इस लड़के ने श्रद्धा नाम की अपने लिव इन पार्टनर की हत्या करी और उसके बाद अगले 18 दिनों तक छतरपुर के जंगलों में उस बॉडी के
टुकड़ों को डंप किया। मैं मौजूद हूं उसी जगह पर जहां पर ये रात को 2 बजे के तकरीबन अपने घर से निकलता था ताकि किसी को शक ना हो। और ऐसे ही जंगलों में दरअसल ये जो पूरा इलाका है, ये छतरपुर फूल मंडी के 100 फुटा जो रोड है उसके अगल बगल के जंगल हैं, जहां पर ये तमाम जगह पर आप देख सकते हैं बेहद सुनसान ये इलाका है। और ऐसी ही जगह पर वो डंप करता था। अपने प्रेम में पड़ी महिला की इतनी जघन्य हत्या करने के आरोपी को देखकर नहीं लगता कि उसे अपने किए का पछतावा है। बर्तनों की इस दुकान से आफ्ताब ने शव के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए चाकू खरीदा था। आफ्ताब ने शेफ बनने की ट्रेनिंग भी ली थी। बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत ही नॉर्मल लगी, ना मुझे ऐसा कोई लगा कि उस बंदे को कोई गिल्ट है। तो नॉर्मली आए और उससे कोई ऐसी पूछताछ भी नहीं करी। आए और उसको दिखाया और उसने एक चीज बोली कि मैं यहाँ पर आया था इस दुकान पे, और फिर उसको बस 2 मिनट में ही ले गए। पुलिस ने आरोपी आफ्ताब से पूछताछ के बाद कुछ हड्डियां जंगल से बरामद की है। श्रद्धा के दोस्तों ने ये भी बताया है कि एक बार श्रद्धा ने मुंबई में उन्हें मैसेज करके बोला था कि मुझे आज रात यहाँ से ले जाओ वरना आफ्ताब मार डालेगा। तब दोस्तों ने श्रद्धा को रेस्क्यू किया था और उससे कहा था कि वो कभी आफ्ताब के पास दोबारा ना जाए, लेकिन श्रद्धा ने उनकी बात नहीं सुनी और फिर आफ्ताब के साथ रहने पहुँच गयी। दिल्ली से अरविंद ओझा और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके में विधायक जितेंद्र आव्हाड के समर्थक खूब हंगामा कर रहे हैं। कहीं टायर जलाए जा रहे हैं तो कहीं धरना प्रदर्शन जारी है। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एक महिला ने छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है। सोमवार आधी रात को पीड़ित महिला ने शिकायत ये की कि जब सीएम एकनाथ शिंदे मुंब्रा में एक ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए आए थे तो जितेंद्र आव्हाड ने उन्हें गलत तरीके से छुआ। पुलिस ने आव्हाड के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आव्हाड ने महिला के आरोपों से साफ इनकार किया है और कहा है कि ये फर्जी मामला है। आपको ये भी बता दें कि जितेंद्र आव्हाड ने ये भी कहा है कि 3 दिन में उनके खिलाफ 2 फर्जी मामले सामने आए हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है और इसीलिए वो विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज भी दिया है। आव्हाड के समर्थन में एनसीपी मैदान में उतर चुकी है। अजीत पवार और जयंत पाटिल ने आव्हाड के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनसे इस्तीफा वापस लेने की अपील भी की गई है। जरा तस्वीरें देखिए, तस्वीरें मुंबई की हैं और ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर निकले हैं। जितेंद्र आव्हाड पर जो केस दर्ज कराया गया है उसके खिलाफ जितेंद्र आव्हाड के समर्थन में। और मुख्यमंत्री जी वहां गाड़ी में बैठे और उनके बाजू में 2 फुट के दरमियान यह हादसा होता है और वहां पुलिस है, सारे पुलिस लोग हैं और भीड़ है। भीड़ से वो महिला जो है उनको बाजू में करने का प्रयास अवॉइड कर रहे हैं। उसको अगर विनयभंग कहा जाता है तो मुझे लगता है पुलिस ने भी अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो उनकी तरफ से कहा यह गया है कि ये पूरा फर्जी मामला है और अभी हाल फिलहाल में 2 एक के बाद एक केसेस उनके खिलाफ दर्ज करवाए गए हैं।